कोडेक्स मैथ। जैसे कि आपको पता है 10th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है कंप्यूटर साइंस का। तो उस बुक का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के हवाले से और पेपर स्कीम के हवाले से। तो देखें, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं जैसे कि डिस्कस कर चुका हूँ पेपर पैटर्न के हवाले से, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। मेन जो हम लोग बात करेंगे इसमें वो स्कीम के बारे में है कि पेपर की क्या स्कीम होगी, ठीक है। वो भी आपकी जो हायर एजुकेशन कमीशन है HEC, उसने अनाउंस कर दी है। और इसके हवाले से फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पेपर की स्कीम है। और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना जो पहला चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के स्ट्रक्चर और सर्विसेज, वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पार्ट 1 के अंदर क्या दिया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके पास MCQs होंगे और MCQs आपके पास एक MCQs 1 नंबर का होगा और टोटल 10 MCQs होंगे, तो 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है। स्कीम इसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले मैं पेपर पैटर्न बता दूँ थोड़ा सा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें सब्जेक्टिव का शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पार्ट होगा, जिसके अंदर आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो तीनों में क्या हिसाब होगा कि आपके पास 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, आपने टोटल 4 अटैम्प्ट करने होंगे और आपके 8 मार्क्स होंगे। तो इसी तरीके से तीनों के होंगे। और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 6। अटैम्प्ट कितने करने होंगे आपने, 4। तो मतलब कि आपके पास एक की चॉइस होगी, ठीक है। सॉरी, 2 की चॉइस होगी आपके पास। तो टोटल यहाँ पर 8 मार्क्स बन गए, 8 मार्क्स यहाँ बन गए, 8 मार्क्स यहाँ बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास पार्ट नंबर 3 आया। पार्ट नंबर 3 में देखें आपके पास टोटल क्वेश्चंस होंगे 3। देखें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। आपने अटैम्प्ट कितने करने होंगे, 2। मतलब एक की आपके पास चॉइस है। तो देखें, तो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 8 नंबर एक की वेटेज है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 16। 16 नंबर के आपके पास ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनका सब टोटल करें तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वेटेज 10 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 2 की वेटेज 8 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 3 की वेटेज 8 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 4 की 8 मार्क्स है, 5, 6 और 7 इनमें से आप कोई से 2 करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 16 मार्क्स बनेंगे। तो ओवरऑल आपके पास टोटल मार्क्स बन गए 50, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास पेपर पैटर्न था कि मतलब कि आपके पास किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब ज़रा स्कीम के हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। स्कीम क्या होगी, जितना हमें बताया गया है बोर्ड की तरफ से, HEC ने जितना इन्फॉर्म किया उतना ही सिर्फ मतलब हमारे पास अवेलेबल है। कोई अपने से मिर्च मसाला लगा कर बात नहीं करनी। तो देखें, स्कीम क्वेश्चन नंबर 1 की मतलब कि जो आपके पास MCQs वाला पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 1 में से और 3, 4, 5, 6 एंड 8, मतलब 3 to 6 और 8, इनमें से आपके पास एक MCQs बनेगा, 1 MCQs पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 एंड 7 में से आपके पास 2 MCQs पूछे जाएंगे। बाकी जो आपके पास देखें 1 और 2 ये 3 बने, मतलब पीछे हमारे पास 7 MCQs अभी भी पड़े हैं और 7 आपकी बुक में से कहीं से भी पूछा जाएगा। पूरी बुक इंक्लूड होगी, वो अपनी मर्ज़ी से जो पेपर सेटर होगा वो अपनी मर्ज़ी से पेपर को बनाएगा, ठीक है। तो देखें पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या होगा। इसकी स्कीम ये है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है पार्ट नंबर 2 में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस वाला। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा कि 1 शॉर्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, मतलब चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में से, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में से। तो देखें 1, 2 और 3, ये मतलब पूरे हो गए आपके पास 6, ठीक है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए। तो इसमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने होंगे, कोई से 4 करने होंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में से, 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 5 में से। तो इस तरीके से आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो जिनमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने होंगे, कोई से 4 करने होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, क्योंकि मीडियोकर बच्चे और एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे और जो बहुत ही वीक हैं, इन सब के लिए अलग होता है। मतलब कि पेपर इस हवाले से बनाया जाता है कि मतलब कि जो नालायक बंदा है वो भी कर सके, लायक बंदे भी कर सकें। मतलब कि जो मीडियोकर बच्चा है थोड़ा सा वीक है पढ़ाई में, तो वो भी कर सके उस पेपर को। तो इसीलिए लेकिन आउटस्टैंडिंग के लिए भी कुछ ना कुछ रखा होता है उन्होंने पोर्शन। तो देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है वो उन आउटस्टैंडिंग बच्चों के लिए बनाया गया है। अब उसने कहा है कि 2x4, मतलब कि वही चीज़ है, आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन स्कीम थोड़ी सी चेंज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में इसने स्कीम ये लगाई है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 to 8, मतलब 6, 7, 8 इनमें से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बस ने ये बताया। जो बाकी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं उसके वाले से इसने गाइड नहीं किया। देखें टोटल कितने थे, टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आएंगे,
इनमें से 4 अटैम्प्ट करने होंगे, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको पता है कि कहाँ से आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको नहीं पता जो आपने अटैम्प्ट करने हैं वो कहाँ से आएंगे। तो मतलब कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 की बात करें तो 1 डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 में से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन आपसे चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूड है, मतलब 6 और 8, इन चैप्टर में से आपसे एक लॉन्ग पूछा जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसी तरीके से दिया जाए क्वेश्चन नंबर 5 और आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाए। इसके हो सकता है वो इस तरीके से पार्ट बना दे, आपके पास पार्ट नंबर ए बना दे एंड नेक्स्ट पार्ट नंबर बी बना दे। तो इस तरीके से वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो उसकी अपनी चॉइस है कि वो क्या करता है। मतलब ये भी हो सकता है ना कि वो इस तरीके से आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस बना दे, मतलब 2 पोर्शंस में बना दे, उसे थोड़े शॉर्ट कर दे क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लेंथ छोटी कर दे। तो पार्ट नंबर ए का नाम दे दे, पार्ट नंबर बी का। तो ओवरऑल आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन था, तो वो इन्हें 4-4 में डिवाइड कर दे कि 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये। तो अगर इस तरीके से आता है पेपर तो आपने ये नहीं करना कि आपने ए इसका अटैम्प्ट किया और बी जाके इसका अटैम्प्ट कर रहे हैं, इसका ए अटैम्प्ट कर रहे हैं। आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ लिया उसके दोनों जो पार्ट्स होंगे, पार्ट नंबर ए पार्ट नंबर बी, पूरे पूरे अटैम्प्ट करने होंगे। तो बताने का ये मकसद था, ठीक है। सो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर एंड उसकी सर्विसेज, चैप्टर नंबर 1। तो उम्मीद है आपको पेपर स्कीम के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है, कोई किसी किस्म की क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं एक एक बंदे का कमेंट रीड करके उसे प्रॉपर उस चीज़ का आंसर करूँगा, ठीक है। तो अगर कहीं से भी लगता है कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात ऐसी है जो वीडियो में बताने वाली रह गई है, तो काइंडली मुझे बताएं। तो मैं आपको वहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करूँगा, और अगर आप कहते हैं तो फिर उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।